जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और 10th क्लास जो है 2024 में बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं वे जो है तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे और हर सब्जेक्ट को, हर विषय को पूरी बारीकी से टाइम देकर के उनको अपने स्टडी में समय को क्या कर रहे हो, बिता रहे हो। क्योंकि बच्चों अगर अभी आपकी टाइम बच रही है मात्र 1 मंथ, 1 महीना, और 1 महीना में अगर आप तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाए तो जो रिजल्ट होगी बच्चों बड़ा 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 कर सकते हैं, खराब होगा, जिसको देखने में बहुत अपने आप को शर्म लगे। तो बच्चों कहना यही चाहता हूं कि आप पूरा झोंक दीजिए, जितना आप में ताकत है पूरा लगा दीजिए। जीत हो या हार हो, लेकिन मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, एकदम टक्कर का होना चाहिए। भले हम हार गए लेकिन मुकाबला एकदम टक्कर के होना चाहिए। समझ में आ रही है? चलिए आगाज करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स में कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे। शून्यक निकालने में पढ़ लिए थे, शून्यकों का योग निकालने के लिए हम पढ़ लिए थे, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए पढ़ लिए थे। ये सब चीजों को बारीकी ढंग से पढ़ लिए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम मूलों का यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद के समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यक दे रहेगा, शून्यकों का योगफल दे रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दे रहेगा, और आपको द्विघात बहुपद के समीकरण निकालने के लिए क्या करेगा बच्चों, पूछे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो हम हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी कंसेप्ट होगी, कोई भी अगर कंसेप्ट होगा बच्चों, मैं उसको एक एक पॉइंट को बहुत बहुत बारीकी ढंग से तोड़ने का काम करूंगा। तो बच्चों आपकी टाइम बहुत कीमती है, इसलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि बकवास नहीं, नो बकवास सिर्फ पढ़ाई। इस चैनल का नाम है नो बकवास सिर्फ पढ़ाई। कोई बकवास नहीं होती बीच में आलतू फालतू की बातें। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको बस वीडियो को बहुत प्यार से शेयर कर दीजिए और बोलिए कि बच्चों इस वीडियो को एक बार देखिए। देखने के बाद सारा कंसेप्ट आपको खत्म हो जाएगी, सारा डाउट खत्म हो जाएगी, कंसेप्ट का सारा डाउट खत्म हो जाएगी, क्योंकि डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आगाज करते हैं। तो बच्चों हम लोग पीछे पढ़ लिए थे क्या क्या, थोड़ा सा हम रिविजन लेते हैं। थोड़ा सा देखिए रिविजन क्या बनाते हैं, कहिए। अगर सवाल है तो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, तो अगर इसमें हमको पूछता है कि a के मान कितना है, तो a के मान 2 लिखते, x स्क्वायर के आगे वाला डिजिट को हम a बोलते थे, एक मान को 2 होता। बच्चों b के मान अगर पूछता तो माइनस होती 10 और c के मान होता बच्चों 12, यानी कि 12। चीजें यहां तक समझ पाए तो c के मान 12 हो जाती। यहां से अगर सवाल पूछता है कि मूलों का योगफल ज्ञात करिए, मूलों का ज्ञात करके योगफल ज्ञात करो, तो बच्चों आप जानते हैं कि मूलों का योगफल माइनस b अपॉन a होती है, यानी माइनस b बटा a होती है। ऐसा तो b के मान कितना है, तो माइनस के माइनस हम फार्मूला में रखते हैं। b के मान कितना है सर, -10, तो इसको पोस्ट बंद करके लिखेंगे। और a के मान बच्चों हम देखिए 2 है तो हम 2 लिखते हैं, और माइनस माइनस क्या होगा सर, +10, और बटा 2 होगी। 2 से जब आप कट कर रहे होंगे तो बच्चों 5 आ रहा होगा। तो बड़ा प्यारा सा आंसर दीजिए कि हाँ सर अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल होगा जो 5 होगी। मेरे प्यारे बच्चों आप यहां तक समझ चुके थे। दूसरा सवाल आप बना रहे थे कि अगर अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करेगा रहेगा, एक फॉर्मूला होता है c अपॉन a। ऐसा ही फॉर्मूला को याद करे पड़ेगा का? हाँ बच्चों ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। तो c के मान कितना है सर, c के मान 12 है तो हम 12 लिखे। a के मान कितना है बच्चों, a के मान देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखे। 2 से जब इसको कट करिएगा तो 6 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक पढ़ लिए थे, यहां तक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए। अब अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो यही बढ़िया के ऊपर लिख रहा होगा मोर, जो लिखा रहता है ना उस पर मोर, उस पर क्लिक कीजिएगा तो बड़ा सा डिस्क्रिप्शन खुलेगी, ऊपर लिखा डिस्क्रिप्शन, और सबसे नीचे जाइएगा तो लाल लाल यूट्यूब जैसा दिखेगा, उसमें लिखेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। उस पर क्लिक कीजिएगा और मेरा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा एक हम देखे थे बच्चों, 1 बटा अल्फा जो 1 बटा अगर बीटा के मान अगर हमें ज्ञात करनी हो
तो इसको डायरेक्ट बताया था फॉर्मूला माइनस बी बटा सी का है, कहेंगे याद देखिए माइनस बी बटा ये ऊपर लगा होता था और सी बटा ये नीचे लगा होता, सी से कैंसिल, तो माइनस बी बटा सी बचा ना, तो माइनस बी का मान कितना है सर, देखिए बी का मान -10 तो अब चलान है तो 10 का से डायरेक्ट कैसे सर, कहे कि माइनस तो फार्मूला होगा और माइनस फार्मूला में हुई और फिर माइनस में बी भी है तो माइनस माइनस प्लस ना होगा, तो लिखिए और फिर सी ना सर, तो सी का मान देखिए 12 अच्छा लग रहा है, 12 बोलते 102 से कट कीजिए, 5 बार में 102 से कट कीजिए 6 बार, यानी प्यारे बच्चों आपका आंसर जो आ रहा होगा 5/6 आ रहा होगा। यहां तक चीजों को समझ पाए थे। कल एक बच्चे कमेंट किए थे कि सर इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करें, तो अगर बच्चे अभी भी डाउट है तो हम एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आइए एक सवाल और देखते हैं। तो सवाल बच्चों अगर हम दूसरा करें और दूसरा आपको दिया है कि जे 4x² माइनस ऐसे बार बार बीच में माइनस दे रहा है यहाँ बच्चों, तो प्लस लिख लीजिए, निकाल दिक्कत है 14x प्लस -5 मतलब सॉरी, सवाल क्या है सर 4x² प्लस 14x माइनस 5। एकरा में अगर सवाल पहला तरह से पूछता कि मूलों का योगफल ज्ञात करें, चाहे शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, चाहे अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, मेरे प्यारे बच्चों शून्यकों का योगफल ज्ञात करें तैयो मारेंगे माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणन योगफल ज्ञात करें तैयो मारेंगे माइनस बी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात करेगा तैयो हम मारेंगे माइनस बी बटा ए। बच्चे यहां तक समझ पा रहे हैं? तो यहां से आप देख पा रहे हैं बच्चों की ए के मान 4 है, बी के मान 14 है और सी के मान -5 है। ऐसा ए के मान क्या कह रहे हैं, ए के मान हम कह रहे हैं x² के आगे वाला और बी के कह रहे हैं सर तो x के आगे वाला को हम b कह रहे हैं और अचर पद वाला को हम c बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसा तो ओहो x² के आगे वाला के a बोलेंगे और x के आगे जो अंक लगा रहा है उसको हम b बोलेंगे और जो अचर पद रहेगा उसको c बोलेंगे सर। हाँ बच्चों उसको c बोलेंगे। ऐसा तो पहला सवाल कौन सी पूछेगा, पहला पूछे कि मूलों का योगफल ज्ञात करें, चाहे पूछे अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात करें, चाहे पूछे शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों तीनों के आंसर होता फॉर्मूला -b/a। ऐसा तो माइनस तो फॉर्मूले में ना है, b का मान कितना देखिए ना, b का मान 14 ना है तो 14 रखेंगे सर, हाँ 14 रखेंगे। a के मान कितना रखेंगे सर 4। ऐसा ही काटी तो घटा देते हैं, पहली का है इसको काटिए तो 7 दूनी के 14 2 दूनी के 4 यानी -7/2 ही आपका बड़ा प्यारा आंसर है। ऐसा दूसरा का अगर पूछता कि ऐसा अल्फा इंटू बीटा के मान पूछते होता सर एक फॉर्मूला है बाबू सी बटा है। ऐसा तो सब याद करे पड़ेगा, बोलिए पढ़ने से बाबू एकदम ही याद करे पड़ेगा, बोल तो रहे 20 बार तो बोल चुके। सी के मान लिखे तो सी के मान है -5, ए के मान है सर 4, कटेगा सर नहीं कटेगा बाबू 5/4, यही आपका बड़ा प्यारा समझ है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बहुत बारीकी से समझ पाए थे। यहां तक चीजों को हम समझाने की कोशिश किए थे, लेकिन एक टॉपिक और बस उसको देख लीजिए। तीसरा सवाल अगर पूछता क्या सर 1/अल्फा जो 1/ अगर बीटा पूछता तो फॉर्मूला होता बाबू -b/c। ऐसा तो माइनस बी का मान देखिए 14 है तो 14 लिखेंगे सर, और सी के मान देखिए -5 है तो -5 रखेंगे सर। ऐसा माइनस कट जाएगा तो बच्चों 14/5, यही आपका प्यारा सा आंसर बचे। उम्मीद करता हूं अब इसमें अगर कोई डाउट है, फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चों तो अभी भी कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में फिर बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहां तक इसको अगर स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फिर मिटाते हैं और अगले टाइप पे आते हैं कि अगला टाइप क्या पड़ता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, तो इसको क्या करते हैं बच्चों हम इरेज करते हैं, मतलब मिटाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको बड़ा प्यार से मिटाते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। ऐसा याद कैसे रहेगा सर, पहले अगर सवाल करे कि बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो बोलेंगे -b/a। ऐसा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा तो c/a। ऐसा 1/अल्फा जो 1/बीटा का मान पूछा करता सर
माइनस बी बटा सी। ऐसा तो तीनों याद कर लेंगे तो बन जाएगा ना परीक्षा में। हाँ, अगर बच्चों तीनों आपको याद है तो परीक्षा में 2 से 4 नंबर आपकी फिक्स है। तो बच्चों यहां तक क्या करें, आप बहुत बारीकी से समझ पाए। और अभी तक अगर पिछले वीडियो बार बार बोल रहे हैं, अगर पिछले वीडियो नहीं इस यूट्यूब पे बहुपद का एक छठा वीडियो अपलोड हो रही है, तो आपको करें क्या, इस वीडियो को अगर नहीं देखो तो जाके यूट्यूब पर खोलिएगा इंटर क्लासेस टिकारी, मारिएगा सर्च और वहां पे देखिएगा। तो वहां देखेंगे कि वहां रहेगा, आपको वीडियोज में जाइएगा, वीडियो खेला के बाद जो भी 1 2 3 4 करके उस पर लिखा रहेगा पार्ट बोल करके, वहां पर काफी उसको क्लिक कीजिएगा और चीजों को बहुत बढ़िया समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं क्या, कि अगर शून्य का बेलर है तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें। लेकिन उसमें से एक सवाल और आती है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसको थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल तो नहीं है, बट 2 नंबर के सवाल आती है, इसको हम क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए, जो इस प्रकार के सवाल हैं, ठीक है ना। सवाल किस तरह का सर, सवाल देखिए हम पहला को सॉल्व कर पा रहे हैं। सवाल में पहला कर सॉल्व, दूसरा सवाल में क्या कर रहा है सर, दूसरा में कर रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्य p और q है, ओकरा से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जब वो शून्य बोल ही दिया कि p और q है, तब पूछता कि p प्लस q का मान क्या होगा, माइनस b बटा है। पूछता कि p इंटू q के मान कुछ होगा तो c बटा है। अगर पूछता कि 1 बटा p जोड़े 1 बटा q का मान कुछ होगा तो माइनस b बटा c। मेरे प्यारे बच्चों, जब बोल ही दिया कि शून्य p और q है, तो क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर बोलता है कि ये शून्य का अल्फा बीटा है तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जब अल्फा बीटा बोलता हम अल्फा प्लस बीटा खुद बना रहे थे। जब p और q बोलेगी तो p और q कर बना लेंगे, और अगर a और b कहेगा तो हम a और b कर बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे बच्चे नो प्रॉब्लम है सर, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़िया। चलिए इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो यहां से देख पा रहे सर, दूसरा सवाल को ये वाला बना रहे सर, हाँ ये वाला। तो यहां देखिए x स्क्वायर आपके आगे 2 है, तो a के मान कितना होगा बच्चों 2, b के मान कितना होगा सर -7, और c के मान कितना होगा सर 3। यहां तक चीजों को आप बहुत बारीकी ढंग से क्या कर पा रहे हैं सर, अब समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। यहां तक समझने की बात देखिए होती क्या है कि आपसे सवाल कर रहे हैं क्या चीज सर, पहला p के स्क्वायर जो q के स्क्वायर, ऐसे 2 नंबर में आ गया ना। आप थोड़ा सा याद कीजिए, आप याद कर ले होंगे a स्क्वायर जो b स्क्वायर के मान, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का नहीं पूछ रहे, क्योंकि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पूछता तो एक बार होता है a प्लस b इंटू एक बार होता है माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पूछ रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पूछ रहा है। एक फॉर्मूला 2 होती है, एक होता है फॉर्मूला कि a प्लस बी के होल स्क्वायर तो माइनस 2ab होगा। अगर दूसरा कहता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा तब प्लस 2ab होगी। यहां तक बात समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं फॉर्मूला लिखा दिया 2 को, ये वाला फॉर्मूला सब लेकर याद रख ले रहता है, कहीं पढ़ रहा है वो सब याद रख ले, लेकिन ये वाला फॉर्मूला सबको याद नहीं रहता है। अगर जो बच्चे याद अकेले हैं, समझिए कि बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों आपको तो याद है ना, इसका मतलब आप मेरे सबसे प्यारा सा बच्चे हैं, तब ना अभी तक वीडियो देख रहे हैं। यहां तक वीडियो आप देख रहे हैं अभी तक, इसका मतलब मेरा सबसे प्यारे बच्चे आप हैं। चलिए तो ऐसा इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में फॉर्मूला है, वो होता है a प्लस b के होल स्क्वायर तो माइनस 2ab लिखेंगे, और अगर a माइनस b के होल स्क्वायर तो प्लस 2ab लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस ई वाला फॉर्मूला लगेगा, ई वाला फॉर्मूला लगेगा सर, तो ई वाला फॉर्मूला नहीं लगेगी, फॉर्मूला लगेगा a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab। कौन वाला सर, ई वाला। ऐसा तो माइंड में आ गया क्या है सर, ई वाला फॉर्मूला काहे ना लगेगा, ई वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा मेरे बच्चों क्योंकि यहां अल्फा माइनस बीटा का निकालना सीखे हैं फॉर्मूला ना ना ना, अल्फा माइनस बीटा का निकालना आप सीखे हैं? तो बोलेंगे नहीं सर नहीं सीखे, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना सीखे हैं, और अल्फा इंटू बीटा के मान निकालना सीख चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों
इसका जो कंसेप्ट होने वाला है, जो फॉर्मूला ऊपर जाएगा ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो यहाँ ए प्लस बी को होल स्क्वायर लिखा हो माइनस 2ab। तो हमारे यहाँ पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है, तो हम पता है क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर और माइनस 2pq। आप यहाँ समझते रहिए, पी और क्यू कुछ है अल्फा और बीटा है, आप दिमाग को समझिए, पी और कुछ है अल्फा और बीटा है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिए चीजों को। तो p प्लस क्यू यानी अल्फा प्लस बीटा के मान पूछेगा बच्चों माइनस बी अपॉन है, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का 2, p गुणे q यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था सर, c बटा a। b के मान रखिए तो 7, यहाँ 7 रखेंगे, a का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस तो माइनस 2 का 2, c बटा a का c का मान 3 रखेंगे सर, a का मान 2 रखेंगे, 2 से 2 बच्चों कट रहा है, हाँ या नहीं, बोले जी सर कट रहा है। इसको जब स्क्वायर करेंगे बच्चों 749 हो जाएगी और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 3 तो 3 है सर, हाँ 3 है। अब इसके नीचे पूछना है तो 1 है, 4 और 1 के जो एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों, 4 है, 4 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 1 में 49 है, 49 से जब मल्टीप्लाई कर पा रहे 49 मतलब 49 आ रहा है, एक का केवल पढ़ने आएगा 4 से 4 में 3 से गुना करेंगे बच्चों तो 4 3 12। अब जोड़िए 49 से माइनस 12, 9 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों 7, 1 में से 4 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों 3 बटा 4 तो बटा 4। यही आपका बड़ा प्यारा सा आंसर इसका है। उम्मीद करता हूं इस चीजों को आप समझ पाए, हाँ या नहीं, बोलेंगे हाँ सर समझ पाए। एक सवाल और दीजिए दूसरा, एक सवाल और देखिए, अगर सवाल रहता क्या रहता सर, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, तो बोलता है कि इसका शून्यक जो है अल्फा एवं बीटा है, ये बोलता कि इसका शून्यक जो है अल्फा एवं बीटा, तो अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं इसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं इस मैथ को सॉल्व करने में। कैसे सर, देखिए यहां से आप देख पा रहे हैं कि a का मान कितना बच्चों 1, x स्क्वायर क्या है कुछ भी डिजिट नहीं है तो 1 तो लगी है ना 1, b के मान 8 है सर और c के मान माइनस 12 है। आपको क्या ज्ञात करना है सर, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, मतलब बोलेगा ऐसे, कैसे बोलेगा सर, ऐसे बोलेगा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 यानी 12 के शून्यक अल्फा प्लस अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बड़ा प्यारा सा आंसर देंगे, हम जानते हैं कुछ लिखेंगे अल्फा के स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर, तो हम याद कर लेंगे फॉर्मूला ना कि हो जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो हम ना लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ सर लिखेंगे सर, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 अल्फा इंटू बीटा लिख पाए। ऐसे अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है माइनस b बटा है स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा के मान कुछ होता है सर c बटा है, c बटा है, फिर बराबर तो बराबर, माइनस b का मान देखिए कितना है सर 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, a का मान कितना सर 1 तो 1 लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस तो माइनस 2 का, ऐसा c का मान कितना होगा देखिए ना, c के मान माइनस 12 लिख ले हैं तो माइनस 12 लिखिए, a का मान 1 है तो 1 का मान 1 लिखिए, ऐसा ये तो हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 का स्क्वायर कितना तो हो जाएगा 64, कोष्ठक हटा दीजिए ना सर, पहले लिख रहे हैं कोष्ठक, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस 12 में 2 से गुना करें तो 12 दूनी 24, और जोड़िए 4 4 8 और 6 2 8 यानी 88, यही आपका बड़ा प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालने के लिए आप बहुत बारीकी से समझ पाए। अगर फिर भी अगर डाउट है बच्चों तो कहिए, एक सवाल को हम और लेते हैं और द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम अगले वीडियो में देख पाएंगे अगर आपकी इच्छा है, और तो अगर इजाजत है कि नहीं सर इस वीडियो में द्विघात समीकरण निकालने के लिए आप सिखा दीजिए, और जब अगला वीडियो में आइएगा तो अगर हम फिर से इसको एक बार बता दीजिए द्विघात समीकरण निकालने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए, बट द्विघात समीकरण निकालने के लिए आप थोड़ा सा इसमें क्या करिए बता दीजिए। तो बस आपकी इजाजत से क्या करते हैं बच्चों, इस वीडियो को उतारिए, इसको मिटाते हैं, और उतारने के लिए इसको तो बढ़ाना पड़ेगा अच्छे से ना, तो आप क्या करें उतारने हम इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। वो बच्चों करते क्या है
इसके बाद हम द्विघात सूत्र ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। तो द्विघात सूत्र ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है सर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से बोलिए सर, कोई पूछेगा कि द्विघात सूत्र बताओ आप तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सॉरी फिर सुनिए, अगर कोई पूछेगा द्विघात सूत्र बोलिए तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए आपको हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा धुंधुर लग रहा होगा, देखिए यहाँ लिखा है अल्फा इंटू बीटा। यही आपका फॉर्मूला द्विघात समीकरण का सूत्र, यानी द्विघात बहुपद का समीकरण का सूत्र है। ऐसे द्विघात समीकरण निकालने के लिए यही फॉर्मूला याद रहेगा, रहे पड़ेगा ना, नहीं रखिएगा। आपको एग्जाम देना है 15 फरवरी से, अब आप कहेंगे ऐसे इसको याद रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों को दम याद रखिए, पक्का याद रखिए। तो चलिए हम बात करते हैं, सवाल देगा कैसे, उसको बनाएंगे कैसे। उस सवाल ऐसे देगा सर, देखिए अच्छा हम पहला बना लेते हैं इसको। ये आप देखिए पहला सवाल करें, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो द्विघातीय समीकरण ज्ञात करें। मतलब वो अल्फा प्लस बीटा के मान दे रहेगा और अल्फा इंटू बीटा के मान दे रहेगा और कहेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। कभी कभी क्या करेगा, जब दिमाग आपको चेक करके रहेगा तो क्या करेगा कि अल्फा कितने का मान अलगे और बीटा का मान तक अलगे और द्विघात समीकरण ज्ञात करेगा। तो आप दिमाग लगाइएगा कि जब अल्फा और बीटा अलग अलग दे रहे हैं तो हमको अल्फा प्लस बीटा पहले निकालने पड़ेगा और फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। फिर से चीजों को समझिए, जब मूलों का योगफल दे रहे और मूलों का ये गुणनफल दे रहे, ऐसे फिर से बढ़िया तरह समझाइए, पे जो जा रहा है फिर सुनाइए तो आप समझिए। पहले द्विघात समीकरण का सूत्र देखिए, यहां लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात समीकरण का सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण का सूत्र बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे बच्चों, यानी अल्फा इंटू बीटा, एगो अल्फा प्लस हमको बीटा चाहिए और एगो अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यानी एगो मूलों का योगफल चाहिए और फिर एगो मूलों का गुणनफल चाहिए। तो बच्चों हम वही तो समझा रहे हैं कि अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहे तो आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब मूलों का योगफल ना देके गुणनफल ना देके अगर खाली दे कि इस द्विघात समीकरण के मूल 4 और 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करिए, तो हम पहले मूलों का योगफल निकालेंगे ना और तब फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तब उसको हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों यही समझा रहे चीजों को समझिए। तो यहां देखिए दिले है, जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा गिवन दिले है, गिवन लिख सकते हैं गिवन 4 एंड अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 लिखेंगे। इसलिए द्विघात बहुपद का समीकरण बराबर द्विघात बहुपद का समीकरण बराबर फॉर्मूला क्या होगा सर, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 4, तो एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, एक्स था एक्स प्लस तो प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। जब इसको बढ़ पा रहे हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर इसमें से मल्टीप्लाई करिएगा तो -4 एक्स प्लस 1। यही बच्चों आपका द्विघात बहुपद ज्ञात है। यानी कहने का मतलब हम समझाना यह चाह रहे हैं बच्चों कि अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना बहुत आसान है, अगर नहीं दिया रहे तो बहुत आसान है। हम योगफल निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे, बैठा देंगे, बहुत भारी से सबसे आसान चीज है बच्चों। तो मान लीजिए कैसे सवाल दे रहेगा, चूंकि गिवन में दिया है सवाल में कौन सी दिया रहेगा सर कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, बार 4 देगा सर, नहीं दूसरा देगा -7 है और अल्फा इंटू बीटा के जो मान है वो -9 है। तो कहेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे ना चूंकि
द्विघात बहुपद का समीकरण बनाओ। द्विघात बहुपद का समीकरण बनाओ, चाहे द्विघात बहुपद का सूत्र बनाओ डायरेक्ट, द्विघात बहुपद का सूत्र बनाओ डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान दे सर माइनस कितना, माइनस का माइनस माइनस 7 है, एक्स तो एक्स प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान दे कितना सर माइनस 9। तो हम अगर चलाक बेटा है तो लिख देंगे कि प्लस है तो हम माइनस हमको है अल्फा इंटू बीटा का मान, यहाँ डायरेक्ट कट कर जाएगा माइनस 9। यहाँ जो सोल्व कर पाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा सर प्लस 7x माइनस 9। इस चीजों को हम सोल्व कर पाएंगे। बच्चों यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ पाए होंगे आप। एक सवाल होमवर्क देते हैं, आपको कमेंट करनी है कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान दिले है 8 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिले है 5 तो समीकरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें सर, समीकरण ज्ञात करें। इसको क्या करना है, आपको कमेंट में आंसर करने है कि हाँ सर समीकरण यही वाला होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा वे जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि मेरा वीडियो से आपको बहुत प्रेम है। बच्चों आप वीडियो को पूरा देखिए, मुझ पर विश्वास कीजिए ना, यहां से अगर सवाल नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो बच्चों वीडियो को खूब देखिए, मन लगा खूब पढ़िए, क्योंकि जब एग्जाम निकल जाएगी तो एग्जाम निकालने के बाद आपको कोई भी सा उपाय नहीं बचेगा जिससे आप इसको फिर से आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द्विघात समीकरण के लिए और डिटेल से वीडियो अगले हम पार्ट नंबर 7 में जाएंगे, और वहां आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे आशा करता हूं यहां तक बहुत बारीकी ढंग से सब समझ पाए होंगे। इसको आराम से नोट कॉपी में उतार लीजिएगा और सवाल जाकर देखिएगा बहुपद निकालने का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कि आपसे बन पा रहा है या बन नहीं पा रहा। अगर सवाल नहीं बनती है तो कमेंट कीजिए कि सर नहीं बनता है, हम उसको उपाय करेंगे। तो बच्चों ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम क्या व्यतीत करें, आप उसी पर विश्वास है, हमें विश्वास है कि आप पूरा मन लगा के पढ़ा कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में एक ऑब्जेक्टिव डाले हैं फिजिक्स के लिए संबंध से, कुछ ऐसे ही रिवाइज कराए हैं हम, जो माइंड में आती है उसको हम रिवाइज कराए हैं। तो वैसे रिवाइज वाला वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा, अब उस वीडियो को भी पूरा क्या करें, बारीकी से वॉच करें। तो बाय बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए। थैंक यू।